आज की हिंदी अच्छी विषय की कक्षा में सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज साहित्य के स्वर्णकाल और स्वर्णकाल के भी प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। किसी कवि ने कहा है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, कि हिंदी साहित्य के आकाश में यदि सूरदास सूर्य की तरह चमकते हैं तो तुलसीदास जी चंद्रमा की शीतलता फैलाते हैं। जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी से सर्वत्र शीतलता और आनंद व्याप्त कर देता है, ठीक उसी तरह से तुलसीदास जी का जो साहित्य है, जन जन में, लोक जन में ऐसी महिमा है इनके साहित्य की कि उसका मुकाबला विश्व का कोई दूसरा साहित्य नहीं कर पाता। ऐसे महान कवि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोनो को भी मानते हैं। तुलसीदास जी के बचपन की हम बात करें तो इनका बचपन बहुत ही कष्ट में बीता। बहुत छोटे थे, माँ बाप ने इनका परित्याग कर दिया। इस विषय में एक दंत कथा भी है कि अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनको इनके माता पिता ने अशुभ माना और इनका परित्याग कर दिया। हम और आप सोच सकते हैं कि छोटा बच्चा बिना माँ बाप के कैसे समाज में अपना जीवन जी पाएगा। तुलसीदास जी के सामने तरह तरह की समस्याएं आईं और यहाँ तक सुनने को और पढ़ने को मिलता है कि भिक्षाटन यानी भीख मांगकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इनके गुरु नर हरिदास जी की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और इन्हीं गुरु की अनुकंपा से जो प्रसिद्धि, जो यश तुलसीदास जी को मिला, रत्नावली से इनका विवाह हुआ। लेकिन गृहस्थ जीवन में बहुत समय तक ये नहीं रह पाए। इस संबंध में भी कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अत्यधिक प्रेम के कारण ही पत्नी ने कभी कुछ ऐसा कह दिया कि वो बात इनके मन को ऐसी लगी कि इन्होंने केवल गृह त्याग ही नहीं किया, सांसारिक बातों से अपना मोह बिल्कुल अलग कर लिया। गृहस्थ जीवन से, पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे और यहीं पर उनका देहांत हो गया। तुलसीदास जी के साहित्य की बात करें तो इनका साहित्य लोक मंगल की भावना को संजोए हुए है। लोक मंगल यानी जन जन का कल्याण, जन जन की भलाई। तुलसीदास जी को समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास जी का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। कहने का मतलब कि इनके काव्य को चाहे हम सामाजिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें या सांस्कृतिक दृष्टि से, एक व्यापकता उसमें नजर आती है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वे रामचरित में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके हैं। रामचरितमानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता
पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। गीतावली आदि में उन्होंने उन प्रसंगों को अभिव्यक्त किया है जिनका अवसर उनको रामचरितमानस में नहीं मिला। विनय पत्रिका भी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है और इसमें विनय और आत्मनिवेदन के पद है। इस प्रकार तुलसीदास के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास जी की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही काव्य की रचना की है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। किसी आलोचक ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामचरितमानस के जैसा दूसरा ग्रंथ हमें केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में कहीं दृष्टिगत नहीं होता है। इनकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं, तो दोहावली में फुटकर दोहों का संकलन है। कवितावली कवित्व और सवैया छंद में रचित बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। आइए आपके पाठ्यक्रम में रामचरितमानस से भरत राम का प्रेम ये प्रसंग लिया गया है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि किस तरह धन संपत्ति के कारण भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, भाई भाई के संबंध खराब हो रहे हैं, ऐसे माहौल में ये भरत राम का प्रेम, ये जो प्रसंग है, हमें प्रेरित करता है कि राम और भरत जैसे भाई भी इस पावन भारत भूमि में पैदा हुए हैं। चौपाई और दोहा छंद में रामचरितमानस का ये प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत सुंदर तरीके से हम इन चौपाइयों को और दोहों को पढ़ सकते हैं। संगीतात्मकता और गेयता का गुण मानस के हर अंश में आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा मैं एक बार पाठ करती हूँ कविता का। पुलक शरीर स्वभाव भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जलवाड़े, कहव मोर मुनिनाथ निवाहा, एते अधिक कहो में कहा। मैं जाने निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर को न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह विशेखी, खेलत खुन से न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबहू न कीन मोर मनु भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे खेल चितावहि मोही। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कहीं न बेन, दर्शन त्रपित नाज लग, प्रेम पियासे ने। तो ये प्रथम काव्यांश है। आइए इसका प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या देखते हैं पहले, और उससे भी पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अवधी भाषा है तो हिंदी का ही रूप है अवधी भाषा भी। पुलकी माने पुलकित होना, ठाड़े माने खड़े होना, नीरज नयन कमल रूपी नेत्र, रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। नेह माने प्रेम, बाढ़े माने भर आता है, कह माने कहना, मोर माने मेरा, कहो माने कहना, नाथ स्वामी, स्वभाव माने स्वभाव, अपराधियों अपराधी पर भी, कोह क्रोध कोप,
स्नेह, प्रेम, प्यार, विसेखी विशेष रूप से। खेलत खुनिस, खुनिस कहते हैं नाराजगी। कभऊ मने कभी भी। शिशुपन मने बचपन से। परिहरेऊ त्याग नहीं किया। मोर मन भंगु, मन को दुख पहुंचाना, मन को चोट पहुंचाना। सकोच माने संकोच। सन्मुख माने सामने। बैन माने बात, मन की बात। दर्शन माने दर्शन। तृपित माने तृप्त होना, संतुष्ट होना। आज लगी अब तक। प्यासे माने प्यासे। नैन माने नेत्र। तो ये थे कुछ कठिन शब्द। आइए कविता की व्याख्या और भावार्थ देखते हैं। कैकेयी के 2 वरदान मांगने पर कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। इस घटनाक्रम के बाद राम पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर देते हैं। उस समय भरत, जिनके लिए कैकेयी ने, उनकी माता ने राज तिलक का वरदान मांगा था, उस समय ननिहाल में होते हैं। राम के वन जाने के बाद दशरथ उनके वियोग को सहन नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है। सारी बातें जब भरत को पता चलती हैं तो भरत अपना संतुलन खो बैठते हैं, माता को भला बुरा कहते हैं। जहाँ तक राज तिलक की बात थी, भरत पूरी सभा के सामने, गुरुदेव के सामने, मंत्रियों के सामने स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि सिंहासन पर जिस पर मेरे भाई का अधिकार है, मैं बैठने की तो बात दूर, उसको छू भी नहीं सकता। और सब लोग जब उनको शांत करते हैं, थोड़ा सा समय निकलता है, तो भरत राज्यसभा में सबके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं अवश्य ही जब उनके पास जाऊँगा मिलने के लिए, उनको मनाऊँगा तो वो मेरी बात नहीं टालेंगे। सभी को भरत का ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है। पूरा राज समाज, सारी माताएं, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण सभी भरत के साथ वन को प्रस्थान कर देते हैं और चित्रकूट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वनवासियों के वेश में भरत के प्यारे भाई राम अपनी पत्नी और भाई के साथ अपना स्थान बना चुके हैं। सभा लगती है और वशिष्ठ मुनि भरत के मन की बात पूरी सभा के सामने, राम के सामने कहते हैं। इसके बाद भरत को मौका मिलता है। मुनि वशिष्ठ भरत से कहते हैं कि अब आप भी अपने मन की बात कहें। तो ये कविता की पृष्ठभूमि है जहाँ से ये काव्यांश शुरू होता है। पूरी सभा के सामने भरत खड़े होते हैं और जिस मनोदशा में भरत अपनी बात कहने जा रहे हैं, उसी मनोदशा का तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चित्रकूट में आयोजित सभा में भरत ही नहीं, राम भी अपने भाई भरत के प्रति अपना असीम स्नेह दिखाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात कहने का आग्रह करते हैं। यह सुनकर भरत का सारा शरीर पुलकित हो उठता है, यानी रोमांचित हो उठता है। वे सभा में खड़े हो जाते हैं। उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। वे कहते हैं कि मुझे जो भी कुछ कहना था वो तो मेरे गुरुजन, मेरे गुरुदेव पहले ही कह चुके हैं। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वे कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। कहने का आशय कि मैं तो उनका प्रिय भाई हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, तो वो मुझसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं। मुझ पर तो उनका विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा और विशेष प्यार रहा है। बचपन से मुझे याद है
कि जब हम खेलते थे तो मैंने कभी खेल में भी उनको खींचते हुए, नाराज़ होते हुए नहीं देखा। मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ और उन्होंने भी कभी मुझे अपने से दूर करने का प्रयास नहीं किया। मुझे ये भी याद है कि कभी भी उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं अपने स्वामी, अपने भाई राम की, उनकी कृपा को, उनके तौर तरीक़ों को भली भांति जानता हूँ। मैंने उनको अनुभव किया है। बचपन में मेरी खुशी के लिए, अपने छोटे भाइयों की खुशी के लिए वे स्वयं हार जाते थे, हमें जिताकर हमें खुश करना जैसे उनका स्वभाव था। मैंने सदा उनका सम्मान किया है। वो मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे स्वामी भी हैं और उनके प्रति मेरे मन में जो आदर है, जो प्रेम है, आज तक संकोच के कारण कभी उसके विषय में मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने भाई, अपने स्वामी श्री राम से इतना प्रेम करता हूँ कि उनके साथ रहने के बावजूद भी, हमेशा उनको देखते रहने के बावजूद भी मेरे जो नेत्र हैं आज तक भी उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। एक ही अभिलाषा रहती है मेरे नेत्रों की कि मैं उन्हें देखता रहूं, मेरे नेत्र उनके दर्शन करके तृप्ति प्राप्त करते रहें। आइए इस काव्यांश का जो काव्यगत सौंदर्य है उस पर चर्चा करते हैं। तो काव्यांश अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा का पूरा सौंदर्य हमें इस काव्यांश में नज़र आता है। भाषा बहुत ही सीधी सरल, कोई लाक्षणिकता नहीं, कोई प्रतीकात्मकता नहीं। भाषा में माधुर्य गुण की प्रधानता है। जहाँ तक अलंकारों की बात करें, जगह जगह अनुप्रास अलंकार हमें नज़र आता है। अनुप्रास के साथ नीरज नयन में तथा नेह जल में कमल रूपी नयन और प्रेम रूपी जल रूपक अलंकार का सौंदर्य है। छंदबद्ध काव्यांश है। दोहा और चौपाई दोनों छंदों का प्रयोग किया गया है और पूरे पद में संगीतात्मकता की छटा है, सौंदर्य है। मैंने आपको गाकर भी इसकी शुरुआत की थी। और भी कई तरह से, कई लयों में हम काव्यांश को गा सकते हैं। भाइयों के प्रेम का अनूठा उदाहरण इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने प्रस्तुत करके आज की पीढ़ी को मानो एक संदेश दिया है कि बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों एक दूसरे के लिए कितना त्याग करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। निश्चित रूप से किसी ने कहा भी है कि जहाँ त्याग होता है वहीं प्रेम की पराकाष्ठा नजर आती है, और जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है वहाँ त्याग की भावना स्वतः ही समाविष्ट हो जाती है। तो आज के भौतिकवादी संसार में जहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में जैसे लिप्त सा हो गया है, ये काव्यांश हमें प्रेम और त्याग दोनों की शिक्षा दे रहा है। आशा है ये काव्यांश और इसकी व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य आपको समझ में आया। धन्यवाद।